वैसे शिवानी शिवानी के बारे में दीक्षित जी ने कहा, सही में शिवानी आपने जो हिंदी पत्रकारिता की मतलब गिना चुना था वो हमने तो सिमट लिया, लेकिन जो हिंदी भाषी जो थे उनको जो आपने सही मायने में जो आईना दिखा है ना, आप बोलते हैं ना कि हम दिखाते सच का आईना, सही में वो आईना देखा। और हम देखेंगे तो बोईसर मतदार संघ, नालासोपारा मतदार संघ और वसई मतदार संघ में खुद हितेंद्र ठाकुर चुनाव हार गए हैं। तो कहीं ना कहीं 2016 में मैं राज भाई के साथ पहली पत्रकारिता मैंने किसी के साथ की तो राज भाई के साथ, मतलब ये कार्यालय जिस वक्त खुला था उस वक्त मैं उनका फाइनेंसर था, तो उस तौर पे उन्होंने मुझे बताया था कि आप हमारे साथ आ जाइए। तब हम बिल्डर थे, बहुत अच्छा खासा पैसा कमाते थे, बहुत दौलत और शोहरत हमने हासिल की थी, लेकिन कुछ कमियां और खामियों की वजह से हमको बहुत बड़ा नुकसान हुआ। और बोलते हैं ना कि एक पत्रकार नारद होते हैं और नारद भगवान का रूप होते हैं। जब नारद बोलता है तो उसकी वाणी सच हो जाती है, वैसे उनकी वाणी सच हो गई और मैं पत्रकार, मतलब पत्रकार के वाणी में अगर पत्रकारिता की हम बात करें तो 2019 में प्रदीप शर्मा जी जब नालासोपारा 132 मतदार चुनाव क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे थे, तब हम ठाकुर के खिलाफ काम तो कर रहे थे, लेकिन ठाकुर के खिलाफ हम छापते थे, बोलते थे, इसके लिए संपादक हमको अपने चैनल से बाहर निकल देते थे, या तो जो खबर हम लिखते थे वो उस पत्र में कभी आती नहीं। बराबर है ना? उस वक्त इंकलाब न्यूज लाइव, खबरों का एक्सप्रेस। धन्यवाद इसलिए कि आप सबने बड़ा शांत रह करके वरिष्ठ पत्रकारों को सुना, और सचमुच कईयों को इतना भी पता नहीं होगा कि पत्रकारिता के दौर से होकर के आज इस मुकाम पे पहुंची है। वरिष्ठ पत्रकारों को सुनने का मौका पहले हर बार नहीं मिलता है, ये हमारे सौभाग्य की बात है, गर्व की बात है कि वरिष्ठ पत्रकार हमारे समक्ष मौजूद है, युवा और तेजतर्रार पत्रकार हमारे समक्ष मौजूद है। इन्होंने जो जानकारी दी है, जो बातें हमें बताई हैं, काफी हमारे लिए लाभदायक सिद्ध हो सकती हैं। इसलिए सबसे पहले जो हमारे अतिथि हैं उन सबकी लंबी तालियां हो जाए। इसके साथ ही जैसा सब जानते हैं कि पत्रकारिता अब वह नहीं रही जो कि 30 साल पहले रहती थी, 40 साल पहले रहती थी। पत्रकारिता बहुत तेजी से, सुपर फास्ट गति से भाग रही थी। पहले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, वेब मीडिया का जो इस समय प्रचार प्रसार चल रहा है, जिसे डिजिटल मीडिया कहा जाता है, लोग सोचते भी हैं, समझते भी हैं, तब तक न्यूज सामने आ जाती है। कई बार आधी अधूरी भी रह जाती है, अब परिपक्व भी रह जाती है, पूरी जानकारी का अभाव भी उसमें रहता है, लेकिन फिर भी हम आज के वर्तमान युग में डिजिटल मीडिया को नकार नहीं सकते। ठीक है, अब डिजिटल मीडिया का इस स्थिति में क्या रोल है, वर्तमान में उसकी भूमिका क्या है, और किस तरह से लोग बड़ी तेजी से डिजिटल के माध्यम से पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं, इस सब विषय पर जानकारी देने के लिए मैं दीपक कोटेकर बुलाना चाहूँगा। सबसे पहले तो राज भाई आपका मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। आज का जो दिन है उसका महत्व हमारे वरिष्ठ पत्रकारों ने बताया, किस तरीके से बाल शास्त्री जांभेकर जी ने काम किया, फिर किस तरीके से पत्रकारिता दिन ब दिन बढ़ते गई। लेकिन जिस इलाके में हम हैं, उपाध्याय जी और दीक्षित जी, आपको पता था कि 30 साल में यहाँ पे क्या कठिनाई हुई। 2016 में मैं राज भाई के साथ पहली पत्रकारिता मैंने किसी के साथ की तो राज भाई के साथ, मतलब ये कार्यालय जिस वक्त खुला था उस वक्त मैं उनका फाइनेंसर था, सही है ना? 2014 में। तो उस तौर पे उन्होंने मुझे बताया था कि आप हमारे साथ आ जाइए। तब हम बिल्डर थे, बहुत अच्छा खासा पैसा कमाते थे, बहुत दौलत और शोहरत हमने हासिल की थी, लेकिन कुछ कमियां और खामियों की वजह से हमको बहुत बड़ा नुकसान हुआ। और बोलते हैं ना कि एक पत्रकार नारद होते हैं और नारद भगवान का रूप होते हैं। जब नारद बोलता है तो उसकी वाणी सच हो जाती है, वैसे उनकी वाणी सच हो गई और मैं पत्रकार, मतलब पत्रकार के वाणी में कितनी सच्चाई होती है, एक स्वरूप है। अगर पत्रकारिता की हम बात करें तो 2019 में प्रदीप शर्मा जी जब नालासोपारा 132 मतदार चुनाव क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे थे, तब हम ठाकुर के खिलाफ काम तो कर रहे थे, लेकिन ठाकुर के खिलाफ हम छापते थे, बोलते थे, इसके लिए संपादक हमको अपने चैनल से बाहर निकल देते थे, या तो जो
खबर हम लिखते थे वो उस पत्र में कभी आती नहीं, बराबर है ना। सही बात। उस वक्त गिने चुने पत्रकार थे और मेरे जानकारी में जितना है, पहला अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक माध्यम होगा इस पूरे वसई विरार में तो वो क्राइम वेलफेयर एसोसिएशन और क्राइम टीवी रिपोर्टर न्यूज ही था। ये चैनल उस वक्त था जिस वक्त यहाँ पर ठाकुर ये नाम लेने के लिए भी पाबंदी थी, लेकिन आज इसी ठाकुर के नाम के सब जगह बैनर लग चुके। आपको मैं मेरी बात बताऊं तो अभी मैं रेंट पे रह रहा हूँ, भाड़े पे रह रहा हूँ, तो इन 4 सालों में मैंने 30 बार अपना घर बदला। 30 बार मतलब मैं सुबह अपने मालिक के साथ समझौता करता था, 4 दिन में मालिक आके अपनी दुख दिव्यता मुझे बताता था कि आपको घर खाली करना पड़ेगा। आप बोलते हैं ना कि जब पत्रकार पत्रकारिता पे उतर आया तो उसको कितनी कठिनाइयां भुगतनी पड़ती जो हमने भोगी, वो किसी को पता होगा, किसी को पता नहीं होगा। खास करके मेरे तिवारी जी दोस्त है, अजय वर्मा है, बहुत सारे मेरे मित्र है पत्रकार, उनको ये बात पता है। लोग तो ऐसा भी बोलते थे कि एक पत्रकार था जिसको डामर में डाल दिया, वो आज तक दिखाई नहीं दिया, पर हमने उनको उल्टा जवाब दिया। वो पत्रकार वो दिन अलग थे और आज के दिन अलग है। उन्होंने पत्रकार को डामर में डाला है, हम उनको डामर में डालेंगे। ये चुनाव का जो माहौल आया है ऐसे नहीं आया है, पत्रकारिता का स्वरूप बदल चुका है। बड़े चैनलों को मुझे पता नहीं है, अखबार बहुत सारे मेरे अखबार के संपादक है, दोस्त है अच्छे, जो खबर लगानी है वो उनके हिसाब से लगाते हैं। लेकिन एक बात तय करो, कितना बड़ा भी साम्राज्य हो ये सदियों से चलता आ रहा है। नारद जी ने चाहा तो पूरे तीनों लोग में भूचाल मचा देते। वो एक ही ऐसे बंदे थे कि उन्होंने कोई बात कही तो तीनों लोगों में भूचाल हो जाती थी। उसी तरीके के पत्रकार है। अगर आप दाऊद के जमाने में देखो, हाजी मस्तान के जमाने में देखो, उसके बाद गुंडों का जमाना आया, फिर नेताओं का आया, बीच में पुलिस का आया। इन सभी जमानों में, इन सभी युगों में पत्रकारिता अपने स्तर पे श्रेष्ठ रह चुकी है और उन्होंने अपना श्रेष्ठ दिखाया है। ऐसे कितने पत्रकार हैं जिन्होंने काम किया है, मार भी खाया है, मार दिया भी है। और मैं आज भी आपको कहता हूँ कि पेन लिखने की ताकत रखते हो तो हाथ में तलवार रखने की भी ताकत रखो। अगर कोई आपको बोले तो आप वो एक बोलता है तो आप 10 बोलने की तैयारी रखो। वैसे शिवानी के बारे में दीक्षित जी ने कहा, सही में शिवानी आपने जो हिंदी पत्रकारिता की मतलब गिना चुना था वो हमने तो सिमट लिया, लेकिन जो हिंदी भाषी जो थे उनको जो आपने सही मायने में जो आईना दिखाया ना, आप बोलते हैं ना कि हम दिखाते सच का आईना, सही में वो आईना देखा। और हम देखेंगे तो बोईसर मतदार संघ, नालासोपारा मतदार संघ और वसई मतदार संघ में खुद हितेंद्र ठाकुर चुनाव हार गए हैं। तो कहीं ना कहीं हमने जो पिछले 2.5 साल से बारिश, लोगों को पानी नहीं मिलना, बिजली की समस्या, गटर में पानी, घर में कचरा, लोगों की तकलीफें जो हम उजागर कर रहे थे ना, ये लोगों ने देखा कि नहीं, सही मायने में हमको इस बार बदलाव लाना चाहिए। तो बदलाव भारतीय जनता पार्टी ने नहीं लाया, ये बदलाव लाया है हम पत्रकार भाइयों ने, और इसके वजह से आज बदलाव हुआ है। तो हमारा ये दायित्व बनता है, आने वाले समय में वसई विरार शहर महानगर पालिका का चुनाव है। अगर जिनको हमने चुनकर दिया उनको ऐसा लगता है कि हमारे पैर 7वें आसमान में है, तो उनके पैर जमीन पे लाने का काम भी हम सभी पत्रकारों को करना है। और ये बात आप ध्यान में रखो, ज्यादा मैं कुछ बोलूंगा नहीं। फिर से एक बार मैं आप सभी का धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।